Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर आज बम्पर वॉल्यूम ट्रेड हुआ। इतना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड आपने शायद पहले नहीं देखा होगा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर इतनी सारी क्वांटिटीज़ ट्रेड होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। हाँ, उन लोगों को मोटिवेशन नहीं, उन लोगों को थोड़ी सी जलन होगी, उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी जो लोग इसके अंदर पहले से लॉस बुक करके बाहर निकल चुके हैं, और वो वीडियो को डिसलाइक भी करेंगे क्योंकि उनका फ़ायदा इस वीडियो को देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आज के दिन की किस तरीके की सिचुएशन चली है पूरे दिन में, आइए आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा देखेंगे एनएसई के ऊपर। 2.20 की लास्ट क्लोजिंग प्राइस के बाद आज ये 2.30 यानी 10 ही पैसे ऊपर ओपन हुआ। हालांकि उम्मीद थी कि ये 20 पैसे ऊपर ओपन होगा, 10% का सर्किट लगेगा, लेकिन 5% के आसपास का ही सर्किट लगा। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसको भी अभी थोड़ी देर एज्यूम करेंगे, एजम्पशन देखेंगे। एग्जैक्टली उसके बारे में कोई आइडिया तो नहीं है। 2.30 की ओपन प्राइस के बाद 2.15 का लो बनाता है और 2.30 इसका आज के दिन का अपर सर्किट बैंड लगा था, 2.10 का लोअर सर्किट बैंड लगा था। टोटल अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे एनएसई के ऊपर तो 52.4 मिलियन यानी 5,24,44,853 इतनी सारी क्वांटिटीज़ एनएसई के ऊपर बाई कर ली गई। और 5 करोड़ के आसपास की जो क्वांटिटीज़ हैं 10 या 11 बजे के पहले अचानक बाई करी गई थी। ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी। इसके अलावा मार्केट कैप अगर आप देखें तो 636.07 करोड़ है एनएसई के ऊपर, और 100% डिलीवरी। बीएससी के ऊपर अगर आप डेटा देखेंगे तो बीएससी के ऊपर लास्ट क्लोजिंग प्राइस 2.31 की थी और आज ये ओपन हुआ 2.42 के ऊपर। वहाँ से 2.20 का लो भी बनाता है जो कि आज के दिन का इसका लोअर सर्किट बैंड लगा था। अपर सर्किट बैंड 2.42 का था और अपर सर्किट बैंड के ऊपर ही ये जा कर के लॉक हुआ है यानी बंद हुआ। यहाँ पे अगर आप टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे तो 5,42,75,292 इतनी सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाई करी गई। तो आप देख सकते हो एक तरीके से दोनों पे अगर हम डेटा देखें एनएसई और बीएससी का तो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ प्लस क्वांटिटीज़ यहाँ पे एनएसई और बीएससी मिला करके आरकॉम के अंदर बाई करी गई। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण आपको लगता है? इसके पीछे ऐसा लगता है इस चीज़ को देख करके, इस डेटा को देख करके लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी बुलिश है, बुलिश नेचर लोगों के अंदर इसके अंदर इस डेटा से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और लोगों को उम्मीदें हैं कि ये अभी ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा और यहाँ से कुछ रिवाइवल के चांसेस, कुछ रिकवरी होने के चांसेस लोगों के अंदर उम्मीद बनी हुई दिख रही है। और ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको बहुत बार टोका है लॉस से बचने के लिए। मैंने आपको बार बार ये बात बोली है कि आपका वैसे भी 80 से 90% तक का पोर्टफोलियो आरकॉम को लेकर के गायब हो चुका है, रेड में है। 10% जो बची कुछ इनकम है उसको आप रिकवर करने के चक्कर में आप 80 to 90% लूज़ करोगे। तो बेटर है भैया कि जितने पे हो 10% जो आपकी कैपिटल बची हुई है पोर्टफोलियो में ग्रीन में है उसको रहने दो। शायद वो 10% की वजह से आप 80 to 90% जो लूज़ करने वाले थे शायद वो आपको गेन हो जाए, शायद हो जाए, आई एम नॉट श्योर, शायद हो जाए। लेकिन अगर आप 10% जो आपका पोर्टफोलियो में ग्रीन है और 80 to 90% रेड है तो 10% गेन करने के चक्कर में आप मान लो 10% गेन भी कर लेते हो और ये रैली आपसे छूट जाती है, उस केस में आपको 10% ही आपका मिलेगा, लेकिन 80 to 90% तो आप लूज़ कर चुके होंगे। और ऐसे कितने लोग हैं आज की डेट में? आज की डेट में जी हाँ, आप जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। आज की डेट में बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग पहले से लॉस ऑलरेडी इसके अंदर बुक कर चुके हैं और ये रैली देखी नहीं जा रही होगी उनसे, उनको दिक्कत हो रही होगी इस रैली को देखने में। हर वक्त वो सोच रहे होंगे कि ये नीचे आए, गिरे, राइट। लेकिन आप लोग लॉस बुक कर चुके हैं तो उसमें आपकी आप खुद ही जिम्मेदार हो उसके लिए, राइट। दूसरा कोई थोड़े है, आप अपने पैसे के मालिक सबसे बड़े हो।
ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर 20 पैसे का अपर सर्किट लगना चाहिए था एनएससी के ऊपर, लेकिन 10 पैसे का ही क्यों लगा? अब देखिए इसके पीछे कई कारण हो सकता है। एक कारण जो है मुझे नज़र आता है वो ये है कि यहाँ पे हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि जब बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं उस केस में जो है इसकी जो ओपन प्राइस होती है वो काफ़ी गैप अप ओपनिंग होती है, राइट। अगर डिमांड कम है किसी चीज़ की तो वो डेफिनेटली अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो शायद यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का ही रूल अप्लाई हो रहा है इस जगह पे भी। वैसे आपको तो ये बेसिक रूल पता है डिमांड एंड सप्लाई का, हायर द डिमांड हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। किसी चीज़ की डिमांड कम होगी, मांग कम होगी तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू डाउन होगी, राइट। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे आज के दिन कमाल का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, इतना सारा वॉल्यूम सोच भी नहीं सकता था अभी तक। 1 करोड़ 1.5 करोड़ मैक्सिमम, राइट। लेकिन आज सीधे 5 करोड़, वो भी एनएससी के ऊपर ही नहीं, दोनों के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, अभी भी है, कि बने रहिए। अगर आप लॉस में हैं, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो निकलो और चाहो तो ना निकलो। उसके लिए मैं किसी तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकता, किसी तरीके का एडवाइस नहीं दे सकता। आप अपने पैसे के सबसे बड़े बॉस हैं। आप चाहें तो आप निकल जाएं, ग्रीन में है तो, अदरवाइज़ रेड में है तो आप बने रहिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप मुझे मेरी एडवाइस को माने या ना माने, इट्स ऑल अप टू यू। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई मैं पंडित नहीं बैठा हूँ मार्केट के अंदर कि जो मैं बोल दूंगा वो बिल्कुल सच ही होने वाला है, राइट। देखिए यहाँ पे आपने फ्रंट पेज पे देखा होगा, चीटी चाल चलते रहो लेकिन चलते रहो। यहाँ से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एकदम सिंपल सा स्ट्रेट फंडा लाइफ का, चीटी चाल चलो, चलते रहो लेकिन रुको नहीं, रुकना नहीं है आपको, धीरे धीरे चलो। आरकॉम के अंदर भी मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कई दिनों से, धीरे धीरे ही चलो। थोड़ा सा डाउन हो गए, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, ये नेचुरल है, नेचर्स पूरी चीज़ में ये चीज़ इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरकॉम ही है, लेकिन आप कंटिन्यूअस मूवमेंट लगाए रहो, पोजीशन बनाए रहो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बीच बीच में आपको पर्क्स आएंगे और वो पर्क्स की वजह से आप उछलोगे, ऊंचे उठोगे। तो ये एक पर्क समझिए जो बीच में 2 दिन हुआ है, और ये कंटिन्यूअस धीरे धीरे चींटी चाल चल रहा है। चलने दो चलने दो चलने दो, धीरे धीरे चलते चलते बीच में कुछ ऐसा होगा कि ये ऊपर उठेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे यही है कि इसके अंदर आप लोग लॉस ना बुक करें, बने रहें। बने रहने से इसके अंदर लोगों के अंदर एंथुजियाज्म आएगा, ये और ऊपर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन जिस तरीके की इसके अंदर चाल देखने को मिली है अर्ली सेशन में, ऐसा लगा था कि अब तो गया भैया, अब तो इसके अंदर एलसी लगना ही लगना है, लोअर सर्किट लगेगा। लेकिन धीरे 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 मुझे ये मैं गलत साबित हुआ। ऐसा मुझे स्टार्टिंग में लगा था, लेकिन मैं लगा था उस समय मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि हो सकता है एक करेक्शन चल रहा हो, क्योंकि इसका जो RSI है यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो ओवरबॉट जोन के अंदर लाई कर रहा है। अभी भी इसका RSI अगर आप चेक करेंगे तो ओवरबॉट जोन में है। लेकिन वही है कि आप कंस्टेंटली अगर ऊपर उठते हो तो आपको कंटिन्यूअस कोई ना कोई बैक साइड से पुश चाहिए होता है। एक इनिशियल पुश ही सफिशिएंट नहीं होता है आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए लगातार ऊपर उठने के लिए, राइट। कंटिन्यूअस आपको पुश चाहिए होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, और शायद देखते हैं, मालिक ना करे कि नीचे लगे, लोअर सर्किट लगे, ऊपर ही जाएगा। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मोटिवेशन मिला, खुशी मिली, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने जितने दोस्त हैं जिनको आप जानते हो जो आरकॉम के अंदर इन्वेस्टेड हैं, उन तक ये शेयर करके पहुंचा सकते हैं। एंड फाइनेंस मार्केट को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा, आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिले। और दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहाँ लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट सिंपल तरीके से ओपन करा सकते हैं। ओके, सो टेक केयर गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।